प्यारे बच्चों नमस्कार। बीच में अभी कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो अब आज से आपकी रेगुलर क्लास आनी शुरू हो जाएगी। मैं बीच में बिजी था, थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब आज से आपकी रेगुलर क्लास आनी शुरू हो जाएगी। हम बीएससी सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि जो सेकंड पेपर था वो स्टार्ट कर रखा था, और उसके अंदर भी हमने थर्ड लेसन हमने स्टार्ट किया था। थर्ड लेसन था हमारे पास कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। और इसके अंदर बच्चों हमने 3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। चौथी एक्सरसाइज के लिए मैंने फार्मूला आपको बता दिया था, और मैं आशा कर रहा हूं कि आपने शायद जो भी मैंने करवाया वो सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा और आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, अगर कोई, क्योंकि मेरे पास किसी प्रकार का कोई भी कमेंट्स आपने नहीं किया है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आपने सभी ने कर लिया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो पीछे हमने पढ़ा था, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसकी एक्सिलरी इक्वेशन यानी कि सहायक समीकरण निकालेंगे, और सहायक समीकरण से वहां से m के मान निकालते हैं, और उससे हमें CF निकालना पड़ेगा। CF जो निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन, किस तरह से निकाल रहे थे उसके मैंने 3 टाइप्स बताए थे, आपने काफी अच्छी तरीके से कर लिया होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज थी 3A जो एक्सरसाइज थी उसको आपने कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पीआई के बारे में बताया था। पीआई में एक तो जनरल फार्मूला था जो फर्स्ट पहला फार्मूला मैंने बताया था आपको। फिर उसके बाद में कुछ विशेष स्थितियां थी जिसके अंदर अगर मान लीजिए हमारे पास QX की जगह पर e⁴ax है, तब हम कैसे करेंगे। उसके अलावा अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाते हैं, साइन और कॉस के अंदर आ जाते हैं, तो कैसे करते हैं। तो लास्ट फार्मूला जो मैंने बताया था आपको वो था हमारे पास कि 1 में FD साइन AX, अगर इस प्रकार से आ रहा है D स्क्वायर था, D स्क्वायर 1 में FD स्क्वायर साइन AX इस फॉर्म में है, तो इसका जो पीआई जो होगा वो होगा 1 में माइनस A स्क्वायर एंड साइन AX ही होगा। ठीक है, और एक बताया था FD स्क्वायर कॉस AX का, इसका था 1 में F माइनस A स्क्वायर कॉस AX। लेकिन इन दोनों केस के अंदर ही F माइनस A स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, F माइनस A स्क्वायर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो फिर तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास किन्हीं केसेस के अंदर अगर वो इस तरह से है D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर साइन AX 1 में D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस AX, तो इन केसेस के अंदर आप देखिए D स्क्वायर की जगह पर माइनस A स्क्वायर रखेंगे तो माइनस A स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहां पर भी 0 हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने अलग से फार्मूला आपको ड्राइव करके बताया था, पूरा फार्मूला। तो इसके लिए क्या आ रहा था हमारे पास, माइनस x में 2a cos AX, और इसके लिए था हमारे पास x में 2a sin AX। तो बच्चों ये 4 फार्मूले ध्यान में रखना है, और उसके बाद में हम उस एक्सरसाइज को थर्ड D को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसके, और आज लगभग 5-6 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, तो थर्ड D बुक हमारे पास अवकल समीकरण है, JPH की है, और इसी में से थर्ड D जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, और ये है हमारे पास d³ बाय dx³ प्लस d2y बाय dx2 माइनस dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू cos 2x। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ चुका है कई बार, तो आप ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले इसके सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी इसकी, d³ प्लस D स्क्वायर माइनस D माइनस 1 y इज इक्वल टू cos 2x। अब इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे AE, मतलब सहायक समीकरण। वो क्या होता है, D की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे हम, m, तो यहां पे आ जाएगा m³ प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1, y की जगह पर 1 इज इक्वल टू QX की जगह पर 0, तो इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो m प्लस 1 बचा
-1 कॉमन आएगा, m-1 बचेगा बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये m+1 होगा। माइनस भी तो कॉमन ले लिया था हमने, +1 हो जाएगा। तो यहां से आएगा m+1 और यहाँ पे बचेगा m² -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए m+1 और इसके फिर फैक्टर हो जाएंगे। क्या क्या फैक्टर होंगे, m-1 और m+1। m+1 यहाँ पे था तो स्क्वायर कर देते हैं इसका, बराबर 0। तो इसका मतलब हो गया m+1 इज इक्वल टू 0, m+1 इज इक्वल टू 0, m-1 इज इक्वल टू 0। पावर 2 थी इसलिए हमने 2 बार लिखा यहाँ पे। m की वैल्यू आ गई -1, यहां से -1, यहां से +1। तो अब हम CF निकालेंगे। CF कितना होगा, C1 प्लस C2x e की पावर -x। देखिए ये दोनों रिपीट कर रहे थे, दोनों समान है ये मूल, इसलिए हमने क्या किया, दो मूल समान थे तो C1 प्लस C2x। अगर तीसरा भी माइनस में आता तो फिर यहाँ पे ऐड हो जाता प्लस C3x²। ठीक है, लेकिन तीसरा नहीं था, ये अलग है, तो प्लस C3 e की पावर x। तो ये तो आ गया हमारे पास बच्चों CF, पूरक फलन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो मैं इस CF को मैं इधर लिख लेता हूं क्योंकि बाद में हमें जरूरत पड़ेगी आंसर देते टाइम। C1 प्लस C2x इंटू e की पावर -x प्लस C3 e की पावर x। ये आ गया हमारे पास। अब निकालेंगे PI। PI निकालने के लिए मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूं यहां से। देखिए PI निकालने के लिए PI इज इक्वल टू 1 में d³ प्लस d² माइनस d -1 और cos 2x। एक तरह से आप ये ध्यान रखो कि y के जो यहां पर है इसको हम बटे में ले जाएंगे। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते क्योंकि ये संकारक है, यहाँ पे d जो है संकारक है, ये ऑपरेट हो रहा है, y को ऑपरेट कर रहा है ना। तो इसलिए इसको हम इधर नीचे ले जाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। PI निकालने का ये तरीका है हमारा। ओके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि 1 में f(d²) cos ax हो तो इसका PI जो होता है f-a² cos ax। मतलब कि जहां पर d² आ रहा होगा वहां पर आपने -a² रख देना, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है a ये रखना आपने। तो यहां पे देखिएगा 1 में d और d² बच गया। इस d² की जगह पर -2 प्लस -2 माइनस d -1, जो बाकी था वो एज इट इज छोड़ देना आप उसी को। ठीक है, तो ये हो गया 1 में -4d -4 माइनस d -1 cos 2x। अब कितना हो गया ये 1 में -5d -5 cos 2x। 1 में ये 1 में -5 कॉमन आ गया तो बच गया हमारे पास d+1 और cos 2x। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे d² तो नहीं है लेकिन हम d² बना सकते हैं। कैसे, -1 में 5 d -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो d -1 से नीचे, तो ये d² -1 हो जाएगा। d -1 से ऊपर और d -1 से नीचे तो कितना हो जाएगा, d² -1 और cos 2x -1/5 d -1 डिवाइड में d² की जगह पे क्या रखोगे, -2 यानी कि -2 कितना हो जाएगा, -4 और -1 cos 2x। तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया, -5 और ये -5, तो 1 में 25 और d -1 cos 2x। अब तो सिंपल हो गया ये। कैसे, d क्या है, d/dx, और d/dx क्या होता है, cos 2x, यानी कि cos 2x का x के सापेक्ष हमें समाकलन अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे तो cos 2x क्या होता है, -sin 2x, और 2x का क्या होगा 2, और माइनस में 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2x ही आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आया, -1 में 25 2 sin 2x प्लस cos 2x। ये हमारा PI निकल के आया बच्चों। अब क्या करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, मैं इधर लिख के बता रहा हूं आंसर। तो इसका व्यापक हल
या जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ कितना था वो ऊपर लिखा हुआ हमने, C1 प्लस C2x e की पावर माइनस एक्स प्लस C3 e की पावर x प्लस पी आई कितना है हमारे पास 1/25 2 sin 2x प्लस cos 2x। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। तो शायद समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ फार्मूला आपको ध्यान रखना था फार्मूले के बाद में। तो अब आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि डी क्यूब माइनस डी 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस का 2 y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस cos x। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 और बाकी सब कुछ ये y 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करने के लिए वैसे फैक्टर हो नहीं रहा, कॉमन लेकर के निकालते तो इक्वल नहीं आ रहा है दोनों तरफ, तो हम एक काम करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम जो है हमारी शेषफल प्रमेय वो अप्लाई करेंगे। देखिए m बराबर यहाँ पे 1 रखिए, तो 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2, 4 1 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 को आप डिवाइड कीजिएगा m माइनस 1 से, क्योंकि m बराबर 1 रखने से ये 0 हुआ, तो m माइनस 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा m स्क्वायर, तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, माइनस का 2m स्क्वायर बच गया प्लस का 4m माइनस 2। अब माइनस 2m से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो माइनस 2m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2m, फिर ये प्लस ये माइनस, यहां से 2m बच जाएगा माइनस 2, फिर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2m माइनस 2, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल आउट। तो इसके हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक तो m माइनस 1 और एक आ गया m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से m माइनस 1 बराबर 0 आ गया एक तो, एक m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से तो m की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन इसके फिर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र जो है वो अप्लाई करेंगे। क्या होता है माइनस b, तो माइनस का 2 था तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 बाय 2a। तो m बराबर आ गया 2 प्लस माइनस ये 4 टू 8 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 4 बच गया, और माइनस का 4 क्या होता है आयोटा 2 बाई 2। तो m इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा, यानी कि ये तो अल्फा की वैल्यू आ गई, आयोटा का गुणांक 1 है, ये बीटा की वैल्यू आ गई। तो अब CF कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, C1 e की पावर x, ये रहा 1 के लिए तो क्या करेंगे हम C1 e की पावर x प्लस, अब इसके लिए जो होगा ना e की पावर अल्फा x C2 cos बीटा x प्लस C3 sin बीटा x। आप पहला वीडियो देखना इसका पीछे जाकर के, तो आपको पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि CF कैसे निकालते हैं। क्योंकि जब हमारे पास काल्पनिक अगर मूल आ रहे हैं, इमेजिनरी मूल आ रहे हैं, तब हम कैसे करेंगे अल्फा और बीटा में कन्वर्ट करके, ये इस तरह से, और पूरा ड्राइव किया हुआ है फार्मूला, पूरा पूरा आपको वहां पे कंप्लीटली मिल जाएगा कि ये कैसे आया ये हमारे पास। लेकिन अभी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आ गया तो CF आ गया हमारे पास, तो मैं CF को इधर नोट कर लेता हूं। CF इज इक्वल टू है C1 e की पावर x प्लस e की पावर x C2 cos x प्लस C3 sin x, और ये पूरा पूरा मैं मिटाता हूं।
देखिए बच्चों, अब निकालना है पीआई। तो पीआई जब निकालेंगे तो ये आएगा 1 में डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 और ई की पावर x प्लस कॉस x। दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे यहां से, आप दोनों को अलग अलग कीजिएगा। 1 में डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 ई की पावर x प्लस 1 में डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 कॉस x। ई की पावर ax, देखिए जब ये फॉर्मूला था हमारे पास एफ डी ई की पावर ax, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ए लिख देंगे यहाँ पे और ई की पावर ax। बट यहाँ पे एफ ए जो है इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो d की जगह पर आप 1 रखिएगा। और d की जगह पर जब आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, देखिए 1 में 1 का क्यूब माइनस 3 1² प्लस 4 माइनस 2। और यहाँ पे जब आप रखते हो ये, तो 3 2 5 और 5 तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये तो नहीं लगा सकते हम, तो इसका मतलब है इसका फैक्टर ही कर लेते हैं हम, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। और वो फैक्टर क्या आया था हमारे पास, एक तो आया था d माइनस 1 और एक आया था d² और माइनस का 2d और प्लस का 2। अभी थोड़ी देर पहले हमने m लगा करके जो फैक्टर किया था ये आ गया हमारे पास। अब यहां पर देखिए, अगर इसके अंदर मैं 1 रखता हूं तो ये तो कितना हो जाएगा, 1 की पावर 1 2 माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि 1 में d माइनस 1 और 1 में d² माइनस 2d प्लस 2 और e की पावर x। तो ये आ जाएगा 1 में d माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 में 1। कैसे हुआ, d की जगह पर 1 रखिए आप, 1 यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1। तो मैं इसको हटा ही देता हूं, e की पावर x। और बच्चों इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था क्या, कि 1 में अगर हमारे पास आ रहा है d माइनस a और 5d e की पावर ax, तो इसके लिए जो आएगा वो आ जाएगा 5a और ये r भी था यहाँ पे, तो x की पावर r बाय r फैक्टोरियल e की पावर ax। अगर बच्चों ये आपको ध्यान नहीं है तो आप पीछे के वीडियो में जाकर के देख सकते हो कि किस प्रकार से मैंने इस फॉर्म के लिए, शायद तीसरा या चौथा वीडियो होगा, e की पावर ax के लिए कैसे किया था हमने, है ना। तो यहां पर तो पावर 1 है, तो कितना आ जाएगा, x बाय 1 फैक्टोरियल e की पावर x, या हम इसको ले सकते हैं x e की पावर x केवल। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। तो यहां पे देखिए कितना हमारे पास, प्लस इसके अंदर जहां जहां पर भी d² आ रहा है वहां पर 1 का स्क्वायर रखना, माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये d माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4d यूं क्यों आएगा, माइनस 2 यहाँ पे यूं क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि d² की जगह पर माइनस 1 रखना था। तो अब ये हो गया प्लस 1 में माइनस का d प्लस का 3 प्लस 4d माइनस 2 कॉस x। आगे देखिए प्लस 1 में 3d प्लस 1 और कॉस x। अब यहां पे हमारे पास d नहीं है, d² नहीं है, तो d² नहीं है तो इसको बना लेंगे हम d²। कैसे, 3d प्लस 1 तो था ही हमारे पास, एक काम करते हैं 3d माइनस 1 से तो ऊपर ऑपरेट कर देते हैं, 3d माइनस 1 से नीचे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3d माइनस 1 बाय 9d² माइनस 1 कॉस x। और अब हो जाएगा ये d² की जगह पर माइनस 1 रखेंगे, तो 9 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1/10 और 3d माइनस 1 कॉस x। चलिए मैं इधर करता हूं अब इसको। तो हमारे पास एक तो आ गया x e की पावर x माइनस 1/10, और ये तो सिंपल ऑपरेट कर देंगे यहाँ पे d से, d बाई डी एक्स, यानी कि cos x का d के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो ये आ जाएगा -3 sin x और माइनस का cos x, क्योंकि 1 से तो ये मल्टीप्लाई होगा, ऑपरेट नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि d नहीं है यहाँ पे, 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये आ गया हमारे पास x e की पावर x प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x। और बच्चों यहां से व्यापक हल जो होगा हमारे पास या जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, y बराबर CF प्लस PI। और y बराबर CF हमने वहां लिख रखा है कि C1 e की पावर x प्लस e की पावर x और C2 cos x प्लस C3 sin x प्लस और PI हमारे पास ये आ गया तो x e की पावर x प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x। और यही हमारा आंसर होगा बच्चों। तो शायद समझ में आ गया होगा। अगर आप दोनों को एक साथ नहीं करना चाहते हो तो पहले इसके लिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में इसके लिए सॉल्व कीजिएगा। दोनों का जो आंसर आएगा दोनों को ऐड करके दिखा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और फिर उसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4। देखिए सबसे पहले तो इसे आप इस फॉर्म में लिखिएगा डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब देखिए एक्सिलरी इक्वेशन क्या हुई हमारे पास यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस आयोटा 2। ये -4 होगा, प्लस माइनस आयोटा 2। तो यहां से CF जब हम निकालेंगे तो देखिए अल्फा तो यहाँ पे 0 है तो डायरेक्ट लिखेंगे C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 है। चलिए इस CF को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। CF इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। ठीक है बच्चों, अब आगे करते हैं हम PI निकालते हैं इसका। तो कैसे निकालेंगे PI, मैं यहां से मिटाता हूं इसको। देखिए PI बराबर 1/डी स्क्वायर प्लस 4 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो बच्चों देखो साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है यहाँ पे, जबकि मैंने फार्मूला बताया साइन AX के लिए। तो स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। लगा दीजिए इसके अंदर 1/डी स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस 4। और सॉल्व कर लीजिए इसे 1/डी स्क्वायर प्लस 4। देखिए बच्चों 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 4 अलग अलग कर लिया। और आगे सॉल्व कीजिएगा डी स्क्वायर प्लस 4 और देखिए 4 और 1/2 कितना आएगा 9/2 माइनस 1/2 कॉस 2x। और इसको अब आप अलग अलग कर लीजिएगा। कैसे 9/2 1/डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/2 1/डी स्क्वायर प्लस 4 कॉस 2x। देखिए बच्चों क्या किया हमने 9/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1/डी स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है माइनस 1/2 ये 1/2 रहा 1/डी स्क्वायर प्लस 4 कॉस 2x। यहां पर कुछ भी नहीं है तो e की पावर 0x लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि e की पावर 0x का मतलब e की पावर 0 हो गया। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके लिए तो क्या बन जाएगा 9/2 तो है ही और d की जगह पर 0 रख देंगे तो यानी कि 1/4 ही आ जाएगा माइनस 1/2 है ही। d की जगह पे क्या रखेंगे डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो अब फार्मूला क्या था हमारे पास था फार्मूला x बाय 2a और a की वैल्यू 2 है और यहां पे क्या आ जाएगा साइन 2x। तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 9/4 2 8 माइनस x बाय 8
और साइन 2x। तो अब हमारे पास व्यापक हल क्या होगा इसका? व्यापक हल y बराबर CF प्लस PI। तो y बराबर आ जाएगा, CF कितना दिया हुआ हमारे पास? C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस, और PI कितना हमारे पास? ये रहा 9/8 माइनस x/8 sin 2x। और बच्चों अगर sin 2x की जगह पर, देखो एक गलती कर दी हमने, sin 2x है ना, तो ये माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना कि sin 2x है, तो sin 2x का जो PI जब निकालेंगे तो वो माइनस में आता है, यहाँ पे ये माइनस में आएगा यहाँ पे। अरे नहीं, cos 2x ही था हमारे पास, ये नहीं, ये माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, क्योंकि मैं नीचे देख लिया था, यहां से देखना था हमने। cos 2x का PI क्या होता है? प्लस में ही होता है, लेकिन यहाँ पे sin 2x होता तो ये माइनस होकर के माइनस माइनस होकर प्लस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करके हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस साइन 2x। तो सबसे पहले तो CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, अब यहां से एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, सहायक समीकरण, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y की जगह पर 1 रख देंगे, बाकी qx जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये तो फैक्टर हो जाएगा क्या, m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और m इज इक्वल टू 2 आ गया और 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे CF क्या होगा बच्चों, C1 प्लस C2x और e की पावर 2x हो जाएगा, C1 प्लस C2x e की पावर 2x। अब इसके बाद में PI निकालते हैं। PI क्या आएगा, 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 e की पावर 2x और प्लस साइन 2x। अलग अलग कीजिए दोनों को, 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 साइन 2x। अब देखिए इसमें तो क्या करेंगे, डी की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 टू 8, 4 4 8, तो यानी कि इसको तो हमें लिखना पड़ेगा 1 अपॉन में डी माइनस 2 का होल स्क्वायर ई की पावर 2x, क्योंकि तो 0 हो जाएगा, तो फिर हमें दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और यहां पर क्या करेंगे हम, डी स्क्वायर की जगह पे कितना रखेंगे, 2 का स्क्वायर, लेकिन वो नेगेटिव, 2 का स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में माइनस का 4d और साइन 2x आ गया हमारे पास। अब देखिए इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे हम, यहाँ पे देखिए यहां पे फार्मूला हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ई टू दी पावर 2x। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है, और e की पावर 2x आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 तो है। अब देखिए d यदि हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, अवकल संकारक है, तो 1 अपॉन डी क्या हो जाएगा, उसका प्रतिलोम हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x का, साइन 2x का होता है माइनस साइन 2x बाय 2, यानी कि 1 अपॉन डी आ रहा है तो आप इंटीग्रेशन कर देंगे, और डी है तो उसका अवकलन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 8 साइन 2x। तो अब व्यापक हल क्या हो गया हमारे पास, व्यापक हल हो गया
y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो y बराबर सी एफ हमें कितना दिया हुआ था, ये कितना निकाला था हमने, C1 प्लस C2x और e की पावर 2x प्लस पी आई था 1/2 एक्स स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 1/8 साइन 2x, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से करके आप ये क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व मिल जाएगा, और अगर कोई एक दो क्वेश्चन एक सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो मैं छोड़ दूंगा, वो आप करके देखना, बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं इसको। ठीक है बच्चों, इसको शेयर जरूर कर देना, साथ में अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन है वो जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी मेरे आने वाले वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो आ गया और आप देख सकते हो, इस चीज का फायदा उठा सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।